Hello students, today we will discuss a lesson in English for students of class 10. This chapter is from your first flight book and the name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. If you have the textbook, then you can turn with me to the first chapter. If not, I am displaying for you so that you can have a better understanding. तो अगर हम जी.एल. फ्यूंटस की बात करते हैं तो वो एक मैक्सिकन राइटर हैं, एक पोएट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। एंड उन्हीं की ये शॉर्ट स्टोरी है ए लेटर टू गॉड। सो हमारा जो प्रेजेंट स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, दिस स्टोरी completely depends on faith, and throughout the whole story you will come across the word faith. Now, what does the word faith means? Faith means a strong belief, जिसे हम सब हिंदी में विश्वास या भरोसा कहते हैं. So this is a story of a very poor farmer whose name is Lencho, and like other farmers, he is also a very hard-working man. And as we all know that farmers completely depends on the rain. तो इस स्टोरी में भी एक दिन अचानक हेवी हेल स्टॉर्म आ जाती है, जिसके कारण लेंचो का जो है पूरा फसल जो है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है. एंड इट इज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डिसाइड्स टू राइट ए लेटर टू गॉड. सो वी विल कम टू अ टेक्स्ट बुक एंड वी विल सी बिफोर यू रीड. देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is a question this story delicately poses. अक्सर जो है कहा भी जाता है कि विश्वास से क्या कर सकते हैं आप, पहाड़ को भी अपने जगह से हटा सकते हैं. लेकिन आखिर हमें जो अपना फेथ है, विश्वास है, वो किस चीज़ में रखना चाहिए. यानी कि ये जो कहानी है हमारे सामने ये सवाल रखती है कि हमें अपना फेथ किसके ऊपर या कहाँ रखना चाहिए. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 pesos. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है हम सब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एक व्यक्ति की है जिसका नाम लेंचो है. And he is a very farmer, he is a very hard-working farmer. And as I told you earlier that when his crops are ruined due to heavy hailstorm, he started to write a letter to God asking for 100 pesos. Now वो गॉड के पास एक लेटर लिखता है जिसमें रिक्वेस्ट करता है कि गॉड प्लीज़ मुझे 100 pesos भेज दीजिए. So before we continue, I would like to tell you that what is pesos. Pesos क्या है? Pesos is a Latin American country की करेंसी है, जैसे कि मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन, अर्जेंटीना एक्सेट्रा. सो वी कैन से दैट कि ये जो स्टोरी हम जो रीड करने जा रहे हैं शायद उस एरिया से है. वी विल सी फर्दर. डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? Does God send him money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड को पहुंचता है? क्या गॉड उसको 100 pesos भेजते हैं? तो ये सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको उसका सोचना है कि क्या उसका पॉसिबल आंसर हो सकता है. और जैसे हम स्टोरी में आगे कनेक्ट होंगे, यू विल बी एबल टू जॉइन ईच एंड एवरीथिंग क्लोजली टू ईच अदर. नाउ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी सी हियर हमारे सामने जो है एक मनी ऑर्डर का फॉर्म है. दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ मनी ऑर्डर जिसे हम किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस फॉर्म के थ्रू हम पैसे भेज सकते हैं. दिस फॉर्म इवन इट इज़ यूज नाउ बट नॉट इन लार्ज स्केल, स्मॉलर स्केल. अभी भी इसका यूज़ किया जाता है पैसे भेजने के लिए, लेकिन ये जो है पहले के समय में इसका यूज़ किया जाता था पैसे भेजने के लिए. नाउ डेज पीपल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स. वी हैव
बट इन ओल्डन टाइम्स अगर किसी को पैसे भेजने होते थे तो वो लोग इस मनी ऑर्डर फॉर्म का यूज़ करते थे. वी हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स ओवर हियर एंड इट यूज टू टेक कपल ऑफ डेज टू रीच द अदर पर्सन. तो ये एक फॉर्म है, यू कैन सी. नाउ वी विल बिगिन with the chapter. We will see how our story continues. हम देखते हैं कि हमारा स्टोरी जो है अभी कैसे आगे बढ़ता है. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब यहाँ पे जो हमारा पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसका जो लेंचो का जो घर था वो पूरे एंटायर वैली में उसका एक अकेला ही घर था और वो घर जो है एक क्रेस्ट के ऊपर स्थित था. तो क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल, जिसको हम पहाड़ की चोटी कहते हैं. उस चोटी पे इसका जो घर था वहाँ पे था और ये इसका घर एकदम अकेला सा था उस पूरे पहाड़ पे. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स. और उस पहाड़ से कोई भी व्यक्ति जो है बहती हुई नदी और जो उसका कॉर्न का जो फील्ड था, मक्का का जो खेत था और उसमें जो फ्लावर्स जो थे वो उसके घर से वो काफ़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो कि एक फूल उसके खेत में काफ़ी अच्छे से सजा करके रखा गया है. तो ये सब चीज़ को देख करके ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, यानी कि बहुत ही अच्छा फसल होने वाला है, जिसको लेंचो जो है वो उस फसल पे काफ़ी डिपेंड था. तो वो काफ़ी खुश हो रहा था अपने फसल को देख करके और उसको मन ही मन ऐसा लग रहा था कि ये साल हम लोग का जो हार्वेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर. अब इस समय अर्थ को, धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था डाउनपोर. नाउ व्हाट इज़ डाउनपोर? डाउनपोर मीन्स होता है हेवी रेनफॉल. तो यहाँ पे जो लेंचो जो है रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो रेन पे काफ़ी डिपेंड होते हैं. अगर रेन अच्छी होगी तो उनकी फसल काफ़ी अच्छी होगी. और एटलीस्ट ए शावर, अगर एक अच्छा हेवी रेन नहीं भी होता है तो लेंचो जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम एक शावर तो ज़रूरी होना चाहिए. शावर क्या है? माइल्ड रेन. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी कि सुबह से ये जो लेंचो जो है वो एक रेन को एक्सपेक्ट कर रहा है और वो कुछ नहीं किया है. वो अपने फील्ड को काफ़ी क्लोज से देखा है और वो वेट कर रहा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है और ये भगवान से दुआ कर रहा है कि शायद नॉर्थ ईस्टर्न हवा के कारण कुछ बारिश आ जाती. यानी कि इस पैराग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि लेंचो जो है रेन के लिए काफ़ी डेस्परेट हो गया है, उसे बारिश चाहिए ताकि उसका जो फसल है वो काफ़ी अच्छा होगा. सो ये हमारा सम और सब्सटेंस था पहला स्टैंजा का. अभी हम आते हैं और देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में क्या है. So now we will see the second paragraph. We will see what is given in the second paragraph. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." Here जो woman है, यहाँ पे जो woman है हम इसको गेस कर सकते हैं शायद लेंचो की वाइफ होगी. तो लेंचो की वाइफ जो है वो सफ़र प्रिपेयर कर रही है, मील प्रिपेयर कर रही है. तो लेंचो जो है यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है कि थोड़ी देर के बाद शायद हम लोगों को एक अच्छा बारिश मिलेगा, शायद गॉड विल सेंड अस सम रेन.
एंड उसकी जो वाइफ जो है वो इस लेंचो की बात को सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यस डेफिनेटली, अगर गॉड विलिंग तो हमें एक अच्छी बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज़ वे वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो यहाँ पे जो लेंचो के जो बच्चे हैं, जो इनके बड़े बच्चे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं ताकि इनको अच्छा रिज़ल्ट मिले, अच्छा आउटकम मिले. दिस शोज़ दैट हाउ हार्ड वर्किंग दे आर. और यहाँ पे जो इनके जो छोटे बच्चे हैं वो पास में खेल रहे थे. तब तक अचानक जो मदर है वो आवाज़ लगाती है सभी को, कम फॉर डिनर. तो अभी इनका डिनर का टाइम हो जाता है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. तो जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश शायद कुछ देर के बाद आएगी, तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि उसका लेंचो का जो प्रेडिक्शन है वो सही होता है. जैसे ये लोग सफ़र का टाइम होता है, खाना खाने के लिए बैठते हैं, अचानक उस समय क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अचानक से बारिश शुरू हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से काफ़ी बड़े बड़े क्लाउड्स, बादल दिखाई देते हैं आते हुए. तो ये सब कुछ देख करके ये काफ़ी खुश हो जाता है कि ओ डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड रेनफॉल. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. तो इनिशियली जैसा हम सब जानते हैं कि जब बारिश शुरू होती है तो स्टार्टिंग एज में जो हमें खुशबू जो आती है जब बारिश की बूंदें इस धरती पे पड़ती है, तो वो जो एक फ्रेशनेस जो फील होता है, एक अच्छी खुशबू आती है, एक स्वीट खुशबू आती है. इन द सेम वे लेंचो इज़ फीलिंग कि एक स्वीट सा अरोमा उसको फीलिंग हो रहा है. द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब यहाँ पे लेंचो जो है इस रेन का आनंद लेना चाहता है. ही wanted to enjoy the rain, he wanted to feel the rain, so he went out to just enjoy the rain. उस रेन का आनंद लेने के लिए लेंचो जो है अपने घर से बाहर निकलता है ताकि उस रेन ड्रॉप्स को अपने शरीर से, अपने बॉडी से उसको फील कर सके. वो बाहर जाता है और उसको फील करने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम. और कुछ देर के बाद जब वो घर वापस आता है तो वो एक्सक्लेम करता है, दिस आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. तो वो ये इतना वो हैप्पी हो जाता है कि वो एक्सक्लेम करता है कि दिस आर्ट रेन ड्रॉप्स, ये जो है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स. ये क्या है, ये पैसे के सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं. उस रेन ड्रॉप्स को लेंचो जो है वो कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. उसके लिए ये इतना रेन जो है इतना प्रेसियस है कि उसको कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. और देखते हैं कितने के कॉइन के साथ कंपेयर करता है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस. जो बड़े जो रेन ड्रॉप्स है उसको 10 सेंट पीसेस से कंपेयर करता है, और जो लिटिल वन है उनको 5 से कंपेयर करता है. तो यहाँ पे जो लेंचो कह रहा है जो बड़े ड्रॉप्स हैं उसके लिए वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, और जो छोटे हैं उसके लिए वो कम वैल्यू रखती है. तो ये लेंचो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि लेंचो वाइल लेंचो इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स बिकॉज the raindrops are so much important for him, because without rain nothing is possible for farmers के लिए बिना रेन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो वो उसे पता है कि जब रेन ड्रॉप्स आएगा हमारी फसल अच्छी होगी, अच्छा हार्वेस्ट होगा, वी विल सेल इट, एंड उससे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हमारा फैमिली जो है रन करेगा. सो इससे हम ये देख सकते हैं कि लेंचो का जो फैमिली है या लेंचो ये पूरा कम्प्लीटली जो उनका लाइफस्टाइल है, लाइफ है, वो पूरा भगवान के ऊपर, सीज़न के ऊपर पूरा डिपेंड है.
now we will move towards the next para. We will see what is given in the next para. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. इतनी अच्छी जो बारिश हो रही थी, तो उसको ये ऐसा लग रहा है कि ये बारिश जो है एक पर्दे के समान उस पूरे सिचुएशन को, उस वातावरण को काफ़ी ढक दिया है, और उस चीज़ को वो काफ़ी एक संतुष्ट एक्सप्रेशन से, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक काफ़ी हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ अपने कॉर्न फील्ड को देखता है कि कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, और उस रेन के कारण एक कितना अच्छा जो है वहाँ पे माहौल हो गया है, कितनी अच्छी उसकी जो फील्ड का जो सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया, और लेंचो इज़ क्वाइट हैप्पी बाय सीइंग ऑल दिस थिंग्स. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या होता है, सिचुएशन अब यहाँ पे अभी टर्न लेती है, और अचानक से एक बहुत तेज़ हवा शुरू हो जाती है, और उस हवा के साथ क्या होता है, along with the rain very large hailstorms. आई थिंक hailstorms आपको पता होगा, इसे हम ओले भी कहते हैं. जब काफ़ी तेज़ बारिश होती है तो ये जो हेल स्टॉर्म्स है वो काफ़ी फोर्स के साथ, काफ़ी प्रेशर के साथ इस धरती पे गिरती है. तो यहाँ भी सेम सिचुएशन हो रहा है. ये जो रेन है ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी उसके साथ साथ ओले भी पड़ने लगे, हेल स्टॉर्म्स भी पड़ने लगे. दिस ट्रूली डिड रिसम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब यहाँ पे जो हेल स्टॉर्म्स है वो इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ गिरती है, तो जब उस फोर्स के साथ इस धरती पर टकराती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. एक्चुअली उसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वो टूट के बिखर जाता है. तो वो जब बिखरता है तो वो क्या होता है, एक फ्रोज़न छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े के जैसे दिखने लगता है. तो यहाँ पे जो है वो ऐसा जो हेल स्टॉर्म्स है वो सिल्वर कॉइन्स के जैसा दिख रहे हैं. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. अब यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो इस हेल स्टॉर्म से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो दौड़ करके जाते हैं उस फ्रोज़न पर्ल्स को, उस मोती जो मोती के समान दिख रहा था उसको इकट्ठा करने के लिए. तो ऐसा जनरली देखा जाता है, जब बारिश होते हैं तो बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए जाते हैं. तो यहाँ पे जो लेंचो के जो बच्चे हैं वो इस हेल स्टॉर्म्स को बाहर रेन में दौड़ करके चले जाते हैं और उसको इकट्ठा करने लगते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अभी यहाँ पे जो लेंचो है, लेंचो का जो एक्सप्रेशन है अब वो धीरे धीरे ही इज़ फीलिंग वेरी सैड. वो धीरे धीरे उसका जो मन है वो काफ़ी दुखी हो रहा है. एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली. अब लेंचो जो है वो ऐसा मन ही मन सोच रहा है कि काश ये जो हेल स्टॉर्म है ये जल्दी ख़त्म हो जाता तो अच्छा होता. Otherwise it will spoil his whole crops. It did not pass quickly, but as a result, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. ये जो बारिश है और हेल स्टॉर्म जल्दी ख़त्म नहीं होती है. For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो करीब for an hour, घंटों तक ये जो हेल स्टॉर्म्स है वो घर पे, गार्डन पे, हिल्स पे, कॉर्न फील्ड्स पे, खेत में, यानी कि हर जगह पूरे वैली में काफ़ी देर तक जो है वहाँ पे पड़ती है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट. तो जैसा लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि काश ये जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है. काफ़ी लंबे समय तक ये हेल स्टॉर्म होती है और वहाँ पे आसपास में जितने भी जगह जो भी उसको जहाँ पे वो रहता था, उसका खेत, उसका गार्डन, उसका घर, सभी जगह ऐसा लग रहा था हेल स्टॉर्म के कारण, इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म गिरा था दैट इट वाज लुकिंग लाइक
as if the whole thing is completely covered with salt. तो वो ऐसा लग रहा था कि सभी जो है नमक से ढक गए हैं. तो now we will see in the next paragraph what is given here. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. So now what happens after the hailstorm? What was the outcome? What was the result of the hailstorm? तो hailstorm आने के बाद उसका जो परिणाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है रिज़ल्ट कि नॉट इवन ए सिंगल लीफ, यानी कि उसके जो फसल थे उस फसल में एक भी पत्ते ऐसे नहीं थे जो दिख रहे थे. नॉट ए लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज. पूरा जो उसका फसल है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. ना ही एक पत्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही फूल. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो छोटे छोटे पौधे थे उसमें से जो फूल लगे हुए थे, जिसको देख करके लेंजो जो उम्मीद कर रहा था कि इस साल जो हमारा हार्वेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा, तो उस छोटे छोटे पौधे से जो फूल है वो बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे, गिर गए थे. लेंजो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. तो ये सब कुछ देख करके, बाय सीइंग ऑल दिस थिंग्स, लेंजोज हार्ट वॉज फिल्ड विथ कंप्लीट सैडनेस, कंप्लीट ग्रीफ जो है उसके हार्ट में थी. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये जो हेल स्ट्रॉम है, जो हेवी विंड थी, जब ये ख़त्म हो जाती है तब इसको अपने फील्ड को देखने के लिए लेंचो जो है ही इज़ कमिंग इन हिज फील्ड एंड ही स्टूड इन द सेंटर ऑफ द फील्ड. वो अपने खेत में आता है, उस खेत के बीचों बीच आ कर के खड़ा हो जाता है और वो अपना जो ग्रीफ है, वो अपना दुख अपने सन्स के साथ शेयर करता है, अपने बेटों से बताता है. एंड व्हाट ही सेड, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अब वो कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ अ लोकस्ट. लोकस्ट जो है ये एक इंसेक्ट है एंड यूजुअली इट फ्लाई इन ग्रुप्स. ये अक्सर जो है देखा जाता है कि ये ग्रुप में फ्लाई होता है एंड इट इज़ अ वेरी बैड इंसेक्ट फॉर फार्मर्स. ये फार्मर्स तो बिल्कुल इससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि एक बार जब ये फसल में लग जाती है तो उस फसल को जो है बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय कर देता है. तो यहाँ पे जो लेंचो जो है वो अपना ओपिनियन कह रहा है, वो बता रहा है कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी अगर आती तो शायद अभी हमारे खेत में, अभी हमारे जो फील्ड जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉर्न तो ज़रूर ही बचे होते. लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है वो कम्प्लीटली वॉश अवे कर दिया था. कम्प्लीटली जो इसके जो कॉर्न जो थे वो पूरे वैनिश हो गए थे, पूरा जो है ख़त्म हो गया था. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग. तो इसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ हेल स्टॉर्म का, कि इन लोगों के पास अब खेत में कुछ भी नहीं बचा. एंड एज वी नो कि ये जो है काफ़ी एक पुअर फार्मर था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. जब इनके खेत में कुछ नहीं बचा तो अब इसे चिंता हो रही है कि अब हम आगे क्या खाएंगे और हमारा जो फैमिली है ये कैसे सरवाइव करेगा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो अब वो ऐसा कह रहा है कि ये साल अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है. दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन. और वो जो रात जो थी एक बहुत ही भयानक सी रात थी. ये काफ़ी बिल्कुल सैड था, क्योंकि इसका जो पूरा फसल है बर्बाद हो गया था. सो दैट नाइट वॉज ए वेरी सोरोफुल वन. काफ़ी उसके दिल में जो सैडनेस था वो काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके चेहरे पर. There's no work, all our work for nothing. There's no one who can help us. तो अब ये जो है ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो इतना मेहनत किया, what we have worked so hard, we have worked so hard from dawn to dusk. ये जो हमारा जो हार्ड वर्क है ये सब क्या हो गया, अभी ज़ीरो है, अभी ये सब कुछ बेकार हो गया. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हम लोग का हेल्प कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. यानी कि डेफिनेटली ये साल हम सब लोग भूखे ही रह जाएंगे, हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा. क्योंकि ये काफ़ी पुअर था, ये अपने फील्ड पे ही डिपेंड था. जब उसके फील्ड में कुछ नहीं हुए
तो वो कहाँ से उसको बेचेगा, कहाँ से पैसे लाएगा और अपने फैमिली को कैसे रन करेगा। So students, that's all for today. I will continue the remaining part of the story in my next video. Just go through the story till where I have taught you, so that you can grasp it very well. Thank you. Thanks a lot. See you again.